Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we discuss this example in this lecture. Show that z conjugate is not differentiable. Last time हमने डिस्कस किया था कि कभी भी किसी कम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्जुगेट हो तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, एक दफ़ा प्रूव कर देते हैं. नेक्स्ट कहीं पे भी आए आप कह सकते हैं बिकॉज दिस फंक्शन इन्वॉल्व कॉन्जुगेट सो दिस इज़ नॉट डिफरेंशिएबल. हाँ, पहले इसे प्रूव कर लेते हैं फिर उसके बाद कहेंगे. एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है. फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, remember it, if this limit exists then you can say that function is differentiable. Whenever limit exists then remember it that limit must be unique. ये लिमिट यूनिक भी होनी चाहिए. अगर कहीं ये लिमिट के आंसर 2 आ गए तो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. ये बात याद रखिएगा, कहीं पे भी अगर लिमिट इन्वॉल्व है तो वो लिमिट यूनिक होनी चाहिए बाय डेफिनेशन. ठीक है, इस चीज़ को भी आप देखेंगे जी. अब देखें इसमें f of z conjugate is given and by definition you know that मैंने सेकेंड फार्मूला यूज़ किया जो लास्ट टाइम ड्राइव किया था क्योंकि एक सिंगल सा फंक्शन है. इसको डेल z अप्रोचेस टू 0 करते हैं. आपने यही कहा था इस डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है. ठीक है, डेल z अप्रोचेस टू 0. अब इसमें देखें ये वाला फंक्शन मैं लगा रही हूँ. जब आप इसमें f of z है z कॉन्जुगेट, अब f ऑफ जी नोट प्लस डेल जी होगा तो z की जगह जी नोट प्लस डेल जी लिख के ऊपर पूरा कॉन्जुगेट लिख देंगे. जब f ऑफ जी नोट होगा तो z की जगह जी नोट लिख के ऊपर पूरा कॉन्जुगेट नीचे लिख देंगे और नीचे डेल जी. राइट, सबसे पहले हम इसमें पुट करते हैं. आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू गेट दिस वन. जो मैंने पीछे बताया वही मैंने लिख दिया. आप इसको क्या सेपरेट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं बिकॉज होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू सेपरेटली कॉन्जुगेट ऑफ दिस टू टर्म्स एंड दिस टू टर्म्स कैंसल देन यू गेट फाइनली दिस. So means you have this del z और del z conjugate is not same. ये ना इसे काट के तो हो ये तो 1 आ गया. नो, दिस इज conjugate means if del z is del x plus iota del y. जैसे z is equal to x plus iota y as del z is equal to del x plus iota y तो del z conjugate क्या होगा? del x minus iota del y. इसको मैंने पुट कर दिया. क्यों? इसलिए कि जब भी कॉन्जुगेट वाली टर्म आती है तो हम ज़रूर इसको इसके कंपोनेंट में लिखते हैं क्योंकि वैसे हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते. तो del z approaches to 0 means del x approaches to 0, del y approaches to 0 and taking one path. पहले एक तरफ से लेते हैं ना. whenever del x approaches to 0 then del y must be 0. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. जब del y को आप इसमें 0 पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा del x over del x. del x और del x कट जाएगा. सिंप्लीफाई करने के बाद जो टर्म आएगी उसमें लिमिट पुट करो तो 1 आ गई, उसमें लिमिट पुट ही नहीं होगी सो आंसर विल बी 1. आफ्टर डैट नाउ टेक पार्ट del y अप्रोचेस टू 0 देन del x 0. ये del x 0, ये भी del x 0, ये del y से कट जाएगा योटा से. यू गेट आंसर -1 व्हेन यू सब्स्टिट्यूट del y अप्रोचेस टू 0 इन -1. यहाँ y नहीं है तो लिमिट पुट नहीं होगी, -1 रहेगी. सो यू हैव टू लिमिट्स अलोंग two different parts. That's wrong. Limit always unique. Hence function is not differentiable. आपने प्रूव कर दिया. इसके बाद है show that. अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर कहीं पे भी conjugate involve हो, if anywhere conjugate involved then you can say that that function is not differentiable. Next example is show that by definition. Whenever you say that by definition तो आपने इस फॉर्मूले में पुट करके कहना है. अगर नहीं कहता तो आप वैसे जैसे डेरिवेटिव हमेशा लेते हैं वैसे कर लें. ये फंक्शन है, उसने कहा है कि शो करें कि इसका डेरिवेटिव जो है वो एट पॉइंट -1 पे, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ तो कुछ कटिंग है, -1 पे 1 होता है इसका डेरिवेटिव. ये प्रूव करना है. सबसे पहले फंक्शन ले लें. f ऑफ z इज इक्वल टू जी क्यूब माइनस 2z. जब इसे पुट करेंगे तो जी नोट प्लस डेल जी को हर z की जगह रख दो. जब z क्यूब है ना यहाँ पे, अब इसमें z की जगह ये चीज़ पुट करके पहले इधर लगा दें. ठीक है, तो जी क्यूब -2 और फिर जी नोट प्लस डेल जी. हर z की जगह मैंने ये जी नोट प्लस डेल जी लगा दिया. अब हर z की जगह जी नोट लगा दो. ये देखें. ठीक है, सिंप्लीफाई करो. इसे आपको सिंप्लीफाई करना आता है. इसको मैंने सेपरेटली भी सॉल्व किया हुआ है जी. अब देखो इसको सॉल्व अगर करते हैं, सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं. आपको इसको डिटेल के साथ क्यूब कैसे खोलते हैं? फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 3 सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म क्यूब स्क्वायर. ठीक है, प्लस सेकंड टर्म क्यूब माइनस 2z नोट प्लस फिर -2 del z माइनस जी नोट क्यूब प्लस 2z नोट. सारा सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास लास्ट में ये टर्म बचती है. नाउ अप्लाइंग del z अप्रोचेस टू 0. ठीक है, जहाँ जहाँ डेल जी है जहाँ 0 पुट कर दो तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर ये आ जाता है. इन जनरल अगर आप इन जनरल देखें बाय डेफिनेशन ना करें तो इसका डेरिवेटिव वैसे 3z² -2 आता है.
ठीक है। तो इधर क्या आया 3z0 का स्क्वायर -2। z0 इसलिए शो हो रहा है कि उसने इसको z0 कह दिया। अब z0 की जगह क्या वैल्यू है आपने -1 पे पुट करना है। आप इस z0 की जगह -1 पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। यही प्रूव करना था। इसने क्या किया यहाँ, उसने कहा इन जनरल कि आप इसको f बार ऑफ z कर दो कि z0 की जगह z लिख देते हैं तो आंसर ये आ जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव। अगर डायरेक्ट निकालें तो z को z रहने देंगे ना, फिर उसने z की वैल्यू, क्योंकि वहाँ उसने z इज इक्वल टू -1 है, चेक कर लेते हैं z0 इज इक्वल टू -1 है, तो ज़रूरत नहीं है आपको जनरल लिखने की, ठीक है। आप इसको वैसे भी z0 को लिख देना -1 यहाँ डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आ जाएगा। इस पर कन्फ्यूज़ ना होना कि इसको पहले z क्यों लिखा है, ना लिखें आप, डायरेक्ट z0 की वैल्यू लिखें, आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एनालिटिक फंक्शन at a point and analytic function in a domain. How can you differentiate both? एनालिटिसिटी चेक करना है। एनालिटिक फंक्शन वो होता है किसी पॉइंट पे कब एनालिटिक होता है और किसी डोमेन में कब एनालिटिक होता है। पहले हम पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि एक पॉइंट पे एनालिटिक फंक्शन कब होता है। ये थ्योरी आप खुद पढ़ेंगे, मैं आपको वैसे समझाती हूँ। सो फर्स्ट वी सी दैट व्हेन एवर फंक्शन इज एनालिटिक एट अ पॉइंट, राइट। ये देखें एनालिटिक एट अ पॉइंट z0। अब आपने ये एक डोमेन ली हुई है, मैं कहती हूँ ये पॉइंट z0 है, या मैं इसको और क्लियर करके बताती हूँ, ये पॉइंट z0 है, ज़रा क्लोज कर लिया। फंक्शन इज एनालिटिक एट दिस पॉइंट इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट एंड एट द पॉइंट मे और मे नॉट मीन्स। फंक्शन उस वक्त एक पॉइंट पे एनालिटिक होता है जब वो उसके नेबरिंग पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, और उस पॉइंट पर हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक पॉइंट पे एनालिटिक है तो उसके नेबर में डिफरेंशिएबल हो, और डोमेन में कब एनालिटिक होता है, जब हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। आप कहेंगे कैसे, जैसे ये देखो, इस पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पे अगर एनालिटिक है तो इसके इन पॉइंट्स पे वो डिफरेंशिएबल होगा। अब इस पॉइंट पे हो भी सकता है और नहीं भी, ये पॉइंट तो रह गया ना, इसका तो पता ही नहीं है इस पे है या नहीं। अब अगर इस पॉइंट पे चेक करना है तो इस पॉइंट पे जब है तो इसके नेबरिंग में डिफरेंशिएबल हो, तो ये पॉइंट भी शामिल हो गया। अब ये रह गया, अगर इस पे चेक करोगे तो इन पे डिफरेंशिएबल हो, मीन्स कि वो नेबरिंग पॉइंट करते करते सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो पूरी डोमेन पे एनालिटिक तब होता है जब हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, और एक पॉइंट पे एनालिटिक कब होता है, जब उसके नेबरिंग पॉइंट में डिफरेंशिएबल हो। इस चीज़ को आपने, जैसे ये कितने पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, 3 पे है तो उसके नेबरिंग पॉइंट ये 1, 5, 2 और 4 है, इस पे है। 3 पे हो भी सकता है, नहीं भी। 2 पे आ जाओ तो इसके नेबरिंग पॉइंट 3, 4 और 9 है, तो देखो 3 कवर हो गया जिस पे पहले नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एक पॉइंट पे अगर आप एनालिटिसिटी चेक करेंगे तो वो सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल कवर कर देगा। सो मीन्स आप function is analytic at a point if that is differentiable in the neighborhood of that point, and a function is analytic in a domain if that is differentiable at all points of the domain। मतलब ये देखें, ये एनालिटिक वही फंक्शन होता है जो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। अगर डोमेन में चेक करना है, किसी एक पॉइंट पे एनालिटिसिटी चेक करनी है तो देन एट द नेबरिंग पॉइंट जो है ना उस पर डिफरेंशिएबल हो। इसे अच्छे से आपने पढ़ लेना है। इसके बाद है काशी रीमान इक्वेंस। काशी इज़ द मैथमेटिशियन, उसने कुछ इक्वेंस निकालनी थी। उसने कहा कि अगर एक फंक्शन है वो यू नो ऑलरेडी u प्लस योटा v में लिखते हैं, उनके ये जो रियल पार्ट है उसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें विद रिस्पेक्ट टू x भी y भी, क्योंकि बिकॉज द फंक्शन ऑफ x एंड y, और v के भी x और y अगर एग्जिस्ट करें, और एग्जिस्ट करने के बाद इफ़ पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इक्वल हो पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, और पार्शियल यू और पार्शियल वाई इक्वल हो माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, तो ये होती हैं काशी रीमान इक्वेंस, जिन्हें हमने आगे प्रूव करना है। प्रूव आपके कोर्स में शामिल नहीं है, ठीक है। सिंपल वे में देखें, ये आपके पास फंक्शन है और इज इक्वल टू यू प्लस योटा वी। यू एक्स भी निकाल सकते हैं, यू एक्स मीन्स पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, यू वाई निकालने, यू वी एक्स निकालने, वी वाई निकालने, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं। अगर यू एक्स बराबर हो वी वाई के और यू वाई बराबर हो माइनस वी एक्स के, तो फंक्शन एक एनालिटिक होता है। अगर ये चारों एग्जिस्ट करें और पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इक्वल हो पार्शियल वी और पार्शियल वाई के, पार्शियल यू और पार्शियल वाई इक्वल हो पार्शियल माइनस पार्शियल वी और पार्शियल एक्स के, ऐसे अगर ये दो कंडीशंस
प्रूव हो जाएं तो आप कहते हैं फंक्शन एनालिटिक है। फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए आपके लेवल पे जस्ट कंडीशंस, ये सी आर इक्वेंस होती हैं, इनको बोलते हैं काशी रीमान इक्वेंस। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हों तो आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक है। लेकिन इसके अलावा भी एक कंडीशन है कि ये जो आपके पास यू एक्स वी एक्स वी वाई और यू वी हैं ये एग्जिस्ट भी करने चाहिए और कॉन्टीन्यूस भी हों। आपके लेवल पर कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी आपने, क्योंकि आपके में सिंपल है, लेकिन कंडीशन ये भी है। सिर्फ पार्शियल ये इक्वल आने से एनालिटिक नहीं होता, लेकिन आपको जितने भी फंक्शन दिए जाएंगे वो कॉन्टीन्यूस होंगे ऑलरेडी, इसलिए आप जस्ट ये चेक करके बता देंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। और अगर एक फंक्शन एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव, इसका भी प्रूव है, जो प्रूफ मैं आपको नोट्स भेजे हैं उसमें है, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा इसके बराबर होता है विदाउट एनी चेक। आपने इसको अगर फंक्शन एनालिटिक है तो आपने क्या करना है, एफ बार ऑफ जी इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एयोटा वी एक्स, मतलब यू एक्स की वैल्यू लगाएं और वी एक्स की लगाएं साथ में एयोटा, तो आपको उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। एक इस फॉर्मूले को बहुत याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काशी रीमान इक्वेंस हैं जो आपने याद रखनी है। अभी मैंने आपको बताया ना कि एक फंक्शन एनालिटिक होता है अगर काशी रीमान इक्वेंस ट्रू हो। ये थ्योरम है, इसके थ्योरम का प्रूफ मैंने दिया हुआ है, ये हम एमएससी में कराते हैं। आपने इसका सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है। ये इक्वेंस आपको बहुत आगे यूज़ होनी है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि काशी रीमान इक्वेंस ट्रू हो गई हैं लेकिन फंक्शन मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है फिर भी, तो वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। और वो जो लास्ट टाइम हमने लास्ट थ्योरम किया है उसका आपने प्रूव नहीं करना, जस्ट अपने लिए देख लीजिएगा, सिर्फ काशी रीमान इक्वेंस आपने देखनी है, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे।